हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम हर्विट्ज़ थ्योरम का प्रूफ कर रहे थे। थोड़ा सा वो लास्ट में रह गया था। हर्विट्ज़ थ्योरम इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बहुत बार पेपर में आई है। तो ये जो लास्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि भाई अगर हम इनफाइनेटली मैनी ले लेते हैं, सॉरी फाइनेटली मैनी अगर हम ले लेते हैं तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी थी। ठीक, तो हमने फाइनेटली मैनी चूज़ कर लिए थे और उसके बाद फिर हम क्या था कि एज एक्साई इज इरेशनल एंड एच आई अपॉन के आई आर रैशनल, देन देयर डिफरेंस मस्ट बी पॉजिटिव, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इन सब में कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी और वो उसको नाम क्या हमने दे दिया, एप्सिलॉन नाम दे दिया, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा आपका। ठीक है जी, फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन 1 एंड m। अब हम एक काम करते हैं कि अपनी मर्जी से एक ऐसा इंटीजर चूज कर लेते हैं ताकि हम 2 + n+1 को कह सकें कि वो एप्सिलॉन से छोटा हो। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उससे भी उसी के हिसाब से हम एक n चूज कर लेंगे ताकि हम ये कह सकें कि 2/n+1 आपका लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपको क्या मिलता है फ्रॉम 14 कि भाई ये लेस देन आपका 2/n+1 से हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये लेस देन किससे, एप्सिलॉन से है, ये इससे है, ये आपका इससे लेस देन हो गया फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन 1 एंड m। और पर्टिकुलरली क्योंकि h/k की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं क्या एक्चुअल में, हमने क्या मानी है, h1/k1, h2/k2 एंड सो ऑन, hm/km। तो किस जब सभी के सभी hi/ki वाले से छोटे हैं तो ये h1/k1 भी आपका इससे छोटा होगा। ठीक, तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि अगर ये सबसे छोटा है तो h1/k1 से भी तो छोटा है ना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिला कि xi माइनस h1/k1 इज लेस देन xi माइनस h1/k1, क्योंकि i इक्वल टू 1 भी तो है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। देयरफॉर there are infinitely many rationals h/k satisfying this equation। रिमार्क में हमें कहता है कि जो कांस्टेंट है √5 वो बेस्ट पॉसिबल कांस्टेंट है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड इफ √5 इज रिप्लेस्ड बाय एनी ग्रेटर वैल्यू। अगर √5 को हम किसी ग्रेटर वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो थ्योरम आपकी होल्ड नहीं करेगी। तो इसका प्रूफ हम देखेंगे। हमने वो नंबर जो है ना चूज कर लिया एक्साई, ठीक, और उसको नाम दे दिया 1 + √5/2। उसको हमने 1 + √5/2 नाम दे दिया। ठीक है जी, एक इरेशनल नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, उसको नाम क्या दे दिया 1 + √5/2। Let there be an infinite number of rational numbers such that their difference is less than 1/m into kj²। हमने ये मान लिया कि भाई इन्फाइनेटली मैनी रैशनल्स हैं और जिनका डिफरेंस आपका इससे लेस देन है। मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो m है ना आपका, m आपका लेस देन इक्वल टू √5 है, मतलब ये m आपका √5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो देखो नाउ वी प्रूव, जैसा कि मैंने कहा कि इसको लेस देन इक्वल टू प्रूव करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट हम ये लिख सकते हैं, ठीक, फिर ये भी हम कह सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो हमने ये बोल दिया, सिंप्लीफाई करने पे केजे से मल्टीप्लाई कर दिया ना, थ्रू आउट हमने केजे से मल्टीप्लाई करेंगे। इन क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केजे क्या है आपका, ग्रेटर देन ज़ीरो है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ केजे देर आर ओनली फाइनेटली मैनी चॉइसेस ऑफ एच जे। ठीक, सो के जे टेंड्स टू इनफाइनेट एज जे टेंड टू इनफाइनेट। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, इस रिजल्ट में एच जे जो है वो क्या है, इंटीजर है, और यहाँ ये जो वैल्यू आएगी ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी, ये आपकी दो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है ना, ये दो रियल नंबर्स होंगे आपके, या यूँ कहो कि आपके इरेशनल नंबर होंगे दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई इंटीजर अगर लाई करे तो इसका मतलब उसके लिए हमारे पास फाइनेटली मैनी चॉइसेस होंगी एच जे के लिए।
ठीक है जी। आप ये भी इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो √2 और √11 के बीच में अगर हमें बोल दिया कि h लाई कर रहा है √2 और √11 के बीच में, तो √2 क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा और √11 क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में नंबर कौन सा लाई करता है, 1 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं। एक तो 1 लाई करता है, एक आपका 2 लाई करता है, 1 तो नहीं लाई करता सॉरी, 2 लाई करता है और 3 लाई करता है। दो नंबर लाई करते हैं 2 और 3, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फाइनेटली मैनी चॉइसेस होंगी एच जे के लिए। फिर ये वो कहता है कि भी के जे टेंड्स टू, जो के जे होगा ना वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा एज जे टेंड टू इनफाइनाइट। क्योंकि अगर के जे मान लो टेंड करता है किसी फाइनाइट नंबर के जे भी फाइनाइट हो गया, एच जे तो है ही फाइनाइट हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए के जे की, ठीक है जी। तो उस केस में क्या होगा कि जो एच जे अपॉन के जे है, ये जो एच जे अपॉन के जे है इसके लिए वैल्यूज क्या क्या आएंगी, फाइनाइट वैल्यू आएंगी। और हमें तो क्या कहा है कि इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ये कारण है कि के जे आपका इनफाइनाइट को ही टेंड करेगा। जैसे यहाँ दिखा रखा है, मान लो के जे एल को करता है, किसी फाइनाइट वैल्यू को करता है, एल कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो मॉडुलस ऑफ के जे इज लेस देन इक्वल टू एल फॉर ऑल जे, ये इसके बीच में लाई करेगा। देर आर फाइनेटली मैनी चॉइसेस फॉर के जे के लिए भी फाइनेटली मैनी चॉइसेस आ गई। और हम जानते हैं कि फाइनेटली मैनी चॉइसेस एच जे के लिए हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ के जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देर आर फाइनेटली मैनी चॉइसेस फॉर एच जे अपॉन के जे। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब एच जे अपॉन के जे जो है वो क्या होंगे, क्योंकि हमें ये क्या दे रखे हैं, इनफाइनाइट दे रखे हैं ना, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एच जे अपॉन के जे जो हैं वो आपके इनफाइनाइट ही होंगे। ये हमने जो चूज़ किया था, हमने चूज़ क्या किया था, हाँ, नाउ कंसिडर फॉर एनी। अभी ये चलो हमने यहाँ पे एक चीज़ प्रूव की, हमने क्या प्रूव की कि के जे इनफाइनाइट को टेंड करता है एज जे टेंड टू इनफाइनाइट। ये रिजल्ट हमने एक तरह से प्रूव कर दिया, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। नाउ कंसिडर फॉर एनी एच अपॉन के, ये कंसिडर किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है जी। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको रिज़ल्ट एक तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है ना लास्ट में आप देख लेना इसको, ये रिज़ल्ट आपको मिल जाता है लास्ट में, ठीक है जी। और ये रिज़ल्ट मिल जाता है सिंस बोथ एक्साई एंड √5 माइनस एक्साई, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके इरेशनल हैं और एच अपॉन के जो है वो आपका रैशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो क्या होगी आपकी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखो ये भी आपका इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये रैशनल है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। सो सेकंड इम्प्लाइज दैट, सेकंड से हमें क्या मिलता है कि भाई ये जो सेकंड है आपके पास, हाँ सेकंड से हमें क्या मिलता है, ये जो रिजल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है जी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ एक ये बात है, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इज, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी, ये पॉजिटिव होगी। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है जी। और अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये रिजल्ट हमने लगाया यहाँ पे सेकंड में, ये वाला रिजल्ट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वेयर, ठीक है जी। इन जनरली हम एच जे अपॉन के जे रख दें एच और के की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई, वो रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ किया। और ये लेस देन आपका इससे है, ये आपका इससे लेस देन है, ये तो हम लेकर के चल रहे हैं ना शुरू में। तो यहाँ से हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, या यूँ कहो कि m के जे स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। और दोनों तरफ लिमिट ले ली हमने, तो हमें क्या मिलता है, √5 इज़ द बेस्ट पॉसिबल कांस्टेंट, मतलब m इज़ लेस देन इक्वल टू √5, ये मिल जाता है।
कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका पेज नंबर 307 के ऊपर। एक्साई आपको दे दिया 1 प्लस रूट 5/2। लेट लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 2 बी रियल नंबर्स। प्रूव दैट देर आर ओनली फाइनेटली मैनी रैशनल्स h/k सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है, फाइनेटली मैनी रैशनल्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हम करते हैं अपना काम। देखो एक्साई आपको ये जो है इरेशनल दे रखा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, अल्फा ग्रेटर देन 2 है। तो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट देर आर ओनली फाइनेटली मैनी रैशनल्स, मतलब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। नाउ 1 इज इक्विवेलेंट टू 1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, लेस देन ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा के रेज़ टू द पावर ये एप्सिलॉन है। ठीक है जी, के रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन के स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन 2 है, तो अल्फ़ा को लिख लिया हमने 2 प्लस एप्सिलॉन, अल्फ़ा आपका पॉजिटिव, एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव ही होगा। के क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नंबर है, या इंक्रीजिंग एक सीक्वेंस है। ठीक है जी। तो लैम्डा ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ए स्टेज कम्स व्हेन लैम्डा के रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन रूट 5। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे, क्योंकि एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, और जैसे जैसे के की वैल्यू एक के बाद एक हम पुट करते रहेंगे। ठीक है जी। और तो जो है हमें क्या मिलेगा, जो रिज़ल्ट है वो हमें क्या मिल जाएगा कि भाई जो लैम्डा के रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन रूट 5 हो जाएगा। एंड देन देयर एग्जिस्ट फाइनेटली मैनी h/k विद k ग्रेटर देन 0 सच दैट सेकंड होल्ड। क्योंकि रूट 5 आपका बेस्ट पॉसिबल कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इससे ग्रेटर दिखा दिया ये, तो ये m की वैल्यू है एक तरह से। अगर ऊपर से हम देखें ना, ऊपर जो एग्जांपल हमने किया है वहाँ पे m है, ये m हमने अगर रूट 5 से ग्रेटर दिखा दिया तो फाइनेटली मैनी चॉइसेस हो जाएंगी h/k की, इनफाइनेट चॉइसेस नहीं होंगी। ठीक है ना, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। दो क्वेश्चंस और हैं हमारे, ये जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका। तो ये हमें प्रूव करने की, ये इरेशनल है, अल्फ़ा हमने ये ले लिया। हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए अगर इतना ही काफ़ी है, अगर हम ये प्रूव कर दें फॉर अल्फ़ा देर एग्जिस्ट फाइनेटली मैनी h/k विद k ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस इज लेस देन 1/√5k²। अगर हम ये प्रूव कर दें कि अल्फ़ा माइनस h/k का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू लेस देन हो जाएगा आपका 1/√5k² से। इनफाइनेटली मैनी अगर हम प्रूव कर दें, ठीक है जी, इनफाइनेटली मैनी रैशनल अगर हम प्रूव कर दें इस तरह से, मतलब वो थ्योरम हार्विट्ज़ थ्योरम का यूज़ करके हम ये प्रूव करेंगे। क्योंकि अल्फ़ा को इरेशनल होना ज़रूरी है, और उस केस में हार्विट्ज़ थ्योरम में तभी वो रिज़ल्ट हमारा एप्लीकेबल होगा। तो कैसे किया हमने, अल्फ़ा हमने ये लिया, इसको हमने दो टुकड़ों में बांट लिया। ठीक है जी। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया, और ये आया आपके पास ऊपर जो है ये, इसको पी के नाम दिया, नीचे को क्यू के नाम दे दिया हमने। व्हेन पी के इज़ इंटीजर एंड क्यू के इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर के, ये जो है 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर के ग्रेटर देन 0 इज़ आल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं पी के अपन क्यू के क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक, और फिर इसको हमने अल्फ़ा को इस तरह से लिख लिया पी के अपन क्यू के, और इस तरफ ले आए हम उसको। ठीक, ये लेस देन आपका इससे होगा, और ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि ये नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है जी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे हमने समेशन खोल दिया, और ये आपका इक्वल टू इसके होगा, तो ये लेस देन हो जाएगा। हमने 3 रेज़ टू द पावर 1 3 स्क्वायर, इनकी जगह हमने 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज पुट की, तो सिंप्लीफाई किया तो ये लेस देन इससे आ जाता है। वो फॉर्मूला लगा दिया जीपी वाला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक, तो ये लास्ट में आपके पास ये रिजल्ट मिल जाता है, इसको क्यू के स्क्वायर नाम दे दिया, यानी कि ये लेस देन हमने इससे दिखा दिया। तो देर इसका मतलब क्या है, 10 बाय वेरिंग के वी गेट इनफाइनेटली मैनी पी के अपॉन क्यू के सच दैट दिस अल्फा इज इरेशनल नंबर। ठीक,
तो एक पार्ट और है इसका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।